राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत या फिर कहें विश्व भर में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है। सरकारें तमाम तरह के उपाय करती हैं, लेकिन प्रदूषण घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। वैदिक काल में जहां वायु प्रदूषण को हवन एवं यज्ञादि के जरिए कम किया जाता था, वहीं आज भी गायत्री परिवार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एवं विश्व कल्याण की कामना के साथ दिल्ली के झटीकरा इलाके में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ करने में जुटा है। झटीकरा स्थित गायत्री शक्तिपीठ के समीप ही हजारों की संख्या में गायत्री परिवार के सदस्य पिछले 3 दिन से लगातार हवन एवं यज्ञ कर वायु प्रदूषण को कम करने का काम कर रहे हैं। और यह केवल दावा नहीं बल्कि हकीकत है, और इसे यंत्रों के माध्यम से गायत्री परिवार के सदस्यों ने साबित किया है। इस तरह से पॉल्यूशन रहता है, इस यज्ञ के माध्यम से क्या उसको कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसको कम किया जा सकता है। दिल्ली में अभी जैसे पर्टिकुलर मैटर के काउंट बहुत ज़्यादा चल रहे थे, लगभग 400, 500, 600 तक जा रहे थे। अभी कुछ ही दिनों में जैसे पराली जलाने और उसके बाद में जो भी इश्यूज थे जिस वजह से भी थे वह बहुत ज़्यादा हो गए थे दीपावली के बाद में। तो हमने यहाँ पे देखा था पहले दिन 400 के अराउंड थे, तो वो यज्ञ के बाद में पहले दिन 400 थे। अगले दिन जो यज्ञ हुआ उसके बाद में स्टार्टिंग में 150 तक हुआ था और बाद में रात को वो 80 तक पहुँच गया था। वैसे 50 से नीचे अच्छा माना जाता है, पर फिर भी जहाँ 400 है वहाँ पर 80 तक पहुँच रहा है। आज फिर वो क्योंकि ओपन एनवायरनमेंट है तो दोबारा फिर से थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आज फिर थोड़ा सा 300 तक पहुंचा है। बट अगर हम प्रतिदिन 4 दिन तक यज्ञ होगा तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ेगा। अगर आप इसको कभी नापेंगे ना, अभी जैसे अभी यज्ञ के साथ मोबाइल पहले रख करके अगर नापेंगे तो ये बताएगा आपको कि कितना तेज से बढ़ रहा है। मगर वही यज्ञ के बाद आप अगर वहीं पे मोबाइल रख के आप नापेंगे ना तो 1 फीट की दूरी पे जाते जाते ये खत्म हो जाता है रेडिएशन। बहुत कम, तो रेडिएशन इफेक्ट हवन से कम होता है, ये हमने नापा इससे। जी नमस्कार, मेरा नाम AM कुमार है। मैं भारत सरकार में उप सचिव हूँ और अखिल विश्व गायत्री परिवार से पिछले 35-40 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। माँ गायत्री चारों वेदों की जननी कही जाती है, इसलिए इनको वेद माता गायत्री भी कहा जाता है। और इनके माँ गायत्री के जो आराध्य हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये माँ गायत्री के आराध्य हैं, इसलिए इन्हें देव माता भी कहा जाता है। हमारे गायत्री माता की जो कृपा है और इनकी जो महिमा है, इसके बारे में सारे ऋषि मुनियों में किसी में भी कोई मतभेद नहीं है। सारे ऋषि मुनियों ने एक मत से गायत्री माता की महिमा का वर्णन किया है। जब हम अथर्ववेद में जाते हैं उसमें यह लिखा हुआ है, उसमें माता गायत्री की स्तुति की गई है और उनको आयु और प्राण की रक्षा करने वाली देवी के बारे में बताया गया है। और महर्षि व्यास ने ये कहा है कि जिस तरह से फूलों से शहद निकलता है और दूध से घृत निकलता है, उसी तरह चारों वेदों से माँ गायत्री का मंत्र निकल के आया है। इसलिए माता गायत्री की जो महिमा है वो अपरंपार है। और इसके अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो संस्थापक हमारे परम पूज्य तपोनिष्ठ आदरणीय श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, जिन्होंने शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना की है और साथ में देव संस्कृति विश्वविद्यालय और ब्रह्मवर्चस्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो संस्था है वसुधैव कुटुंबकम की भावना पे आधारित है। मतलब ये पूरे अपने विश्व को अपना परिवार मानती है। और ये जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, इसमें आध्यात्म के साथ साथ विज्ञान का कैसे समन्वय किया गया है, इसके बारे में वहाँ पे बताया जाता है। और विज्ञान की पढ़ाई आध्यात्म के साथ कराई जाती है। ये पहला भारतवर्ष में अपना एक पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके बारे में अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी ने भी इसकी महत्ता का वर्णन किया था। परम पूज्य गुरुदेव जी हैं, वो एक तपोनिष्ठ हैं और संत रहे हैं, जिन्होंने इस गायत्री माता को जन जन तक पहुंचाया है, घर घर तक पहुंचाया है। मैं अखिल विश्व
गायत्री परिवार की ओर से प्रार्थना करूंगा कि माता की कृपा सभी लोगों पे इसी तरह बनी रहे और यह जो हमारे गुरुजी ने जो एक कदम उठाया है इसको पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाने का वो बिल्कुल सफल रहे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं गायत्री मंत्र के द्वारा आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं उत्तर दूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्रोच्चार के साथ मैं यहाँ पर आज पहली बार मुझे आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला है और मैं कहना चाहूँगा कि इतनी शांति मुझे मिली है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। यहाँ आने पर मैं करीब 1 घंटे से मैं बैठा हूँ, यज्ञ में मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे लगा कि जो हिंदू धर्म है उसकी वास्तविक में क्या उसका सार है, तत्व है, ये गायत्री परिवार ही इसको इस तत्व को लेकर के चल रहा है और पूरे विश्व में इस तत्व को फैलाना चाहिए। और मुझे आने पर बहुत यहाँ शांति मिली और मैं चाहता हूँ कि शांति कुंज हरिद्वार में जो स्थित है वहाँ पर मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला और मुझे आमंत्रण मिला है। मैं शीघ्र ही वहाँ जाऊँगा और मैं समस्त भारतवासियों से अपील करता हूँ कि ये धर्म और ये संस्कृति, वैदिक जो संस्कृति है, ये गायत्री परिवार जो हिंदू धर्म के संस्कृति को विश्व में फैलाने के लिए प्रयासरत रहे। ये गायत्री परिवार के द्वारा पूरे विश्व में फैले और आप देख ही रहे हैं कि अब पश्चिम संस्कृति भी धीरे धीरे इस संस्कृति को अपनाने के लिए ये वैज्ञानिक संस्कृति है, वैज्ञानिक सोच है। तो मैं इसी शब्दों के साथ चाहूँगा गायत्री परिवार पूरे विश्व में फैले। धन्यवाद। 108 कुंडी यज्ञ जो झटीकरा में हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र और समाज को सशक्त और सामर्थ्यवान बनाना है। व्यक्ति, परिवार और समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उन सबको यहाँ पे जो आहुति दिलाई जाती है उसमें हर व्यक्ति से संकल्प कराया जाता है कि वो एक परिवार का शानदार सदस्य, एक अच्छा पिता, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन बनने का प्रयास करेगी। और अपने जीवन में यदि कोई व्यक्तिगत जीवन में कोई बुराइयां हैं तो यहाँ यज्ञ में अपनी आहुति के रूप में यहाँ समर्पित करते हैं। कि साहित्य स्टॉल में जितनी भी पुस्तकें हैं वो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित हैं। उन्होंने अपने जीवन में 3200 पुस्तकें लिखी और कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसको उन्होंने न छुआ हो। हर विषय पे उन्होंने पुस्तकें लिखी, चाहे वो समाज निर्माण का हो, व्यक्ति निर्माण का हो। गुरुदेव कहा करते थे कि जब झाड़ू लगाने से लेकर के अगर कोई अध्यात्म में आगे से आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए पुस्तकें उपलब्ध है। हम घर परिवार को कैसे व्यवस्थित रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का उन पर ध्यान था और उसके बाद कैसे परमपिता परमेश्वर तक पहुँचा जा सकता है, साधना के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं, जो नारियों की जो दुर्दशा हमने देखा है, हमने अनुभव किया है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, लोगों के विचारों को कैसे बदला जा सकता है, उस पर गुरुदेव ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की ये उनके तत्वावधान में मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चल रहा है और इसका एक उद्देश्य है कि मनुष्य देवता बने, धरती स्वर्ग बने। और इसके परम पूज्य गुरुदेव ने 2 आधार दिए हैं, यज्ञ और गायत्री। गायत्री का अर्थ होता है व्यक्ति जो है अच्छी सोच रखे और यज्ञ का अर्थ होता है अच्छा कार्य करे। तो ये पूरे विश्व में काम किया जा रहा है गायत्री और यज्ञ को फैलाने का। मनुष्य के अच्छे विचार ही उसको देवी देवता बनाते हैं और बुरे विचार उसको कहीं न कहीं आसुरी प्रवृत्तियों को ओर ले जाते हैं, जिनको हम राक्षस कहते हैं। और देखा जाए तो किसी का नाम लिया जाए तो जिनमें अच्छे कार्य करने की क्षमता है, अच्छे विचार रखते हैं, उनको लोग कह देते हैं सभी तो देवी है, देवता है। लेकिन कोई यदि बुरा कार्य, ओछा कार्य कर रहा है तो लोग छूटते ही नाम जानते हैं कि अरे राक्षस है पूरा। तो ये उद्देश्य कहीं न कहीं मनुष्य हम आप विचारों से चलने वाले एक यंत्र की तरीके से हैं और ऋषियों ने बड़ा सोच करके ये व्यवस्था बनाई कि अच्छे विचारों की सेना बुरे विचारों के परिप्रेक्ष्य में खड़ी की जानी चाहिए। और इसीलिए युग निर्माण योजना का दूसरा नाम विचार क्रांति अभियान भी है। और यज्ञ को सर्वव्यापी, क्योंकि यज्ञ समग्र चिकित्सा व्यवस्था है, यज्ञ समस्त समस्याओं की समाधान करता है, यज्ञ धरती की धुरी है और उसको कहीं न कहीं प्राचीन समय में हमारे घरों में नानी, दादी, चाची, ताई, ये इस प्रकार आज का विज्ञान तो नहीं था, परंतु उनके ध्यान में था कि हमारे घर में तुलसी है,
हमारे घर में छोटी सी अगियारी करते थे जिसे हम बलिवैश्य का नाम आज दिए हैं। यहाँ साहित्य स्टॉल पर हम जाते हैं तो छोटी छोटी बुकें हैं कि हम घरों में आज के परिप्रेक्ष्य में अपने कैसे सरल ढंग से यज्ञ को कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया पूरे विश्व में इसी प्रकार गायत्री परिवार के निर्देशन में चल रहा है। का जागरण हो, लोगों में प्रेम का जागरण हो। आज परिवार बिखर रहे हैं, भाई भाई के साथ रहने को तैयार नहीं है, पति पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। सुविधाएं और साधन भरे पड़े हैं लेकिन साधना नहीं है। पहले परिवार कम साधन होते थे, इसके बावजूद भी बहुत अच्छी तरह संगठित होकर सम्मिलित होकर के रहते थे। एक भाई दूसरे भाई का खाने पे इंतजार करता था। एक दौरानी जिठानी अपनी दूसरी दौरानी जिठानी को बहन की तरह से मानती थी। लेकिन आज भौतिक चकाचौंध में लोगों ने एक दूसरे का प्रेम कम हो गया है और इसका मूल माध्यम है ईश्वरीय आराधना। ईश्वर की तरफ हम जहाँ सिर झुकता है उस तरफ हम यदि मान्यताएं दें तो हमें मानवता आएगी और हम ये सोचेंगे कि हम मानव हैं। और मानव होने का मतलब है कि हम प्राणी मात्र से प्रेम करें, प्राणी मात्र के साथ सद्व्यवहार करें। इसी के लिए ये आयोजन हो रहा है। धन्यवाद। गुरुदेव से पिछले करीब 15 साल से जुड़े हैं, परम पूज्य गुरुदेव से। और आज ये इतने बड़े कार्यक्रम जो गुरुदेव ने पूरे देश में फैलाए हैं, ये सब शांतिकुंज के परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के तत्वाधान में ये सब पूरे देश में हो रहे हैं। गुरुदेव ने जो सूत्र दिया है वो बेसिकली क्या है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण। गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य में देवत्व का उदय है। मनुष्य तो बहुत आसानी से जन्म हो जाता है मनुष्य का, लेकिन उसमें मनुष्यता बहुत ही कठिन परिश्रम से आती है। तो उसमें देवत्व का उदय गुरुदेव ने बोला है और इसके लिए इतने सारे अनुष्ठान और इतने सारे शांतिकुंज में तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे गुरुदेव के सप्त आंदोलन में स्वास्थ्य है ना, तो उसमें योग को लेके हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि जब तक स्वस्थ तन नहीं रहेगा तो स्वस्थ मन नहीं रहेगा, अच्छी विचारें नहीं आएंगी। गुरुदेव का दिया हुआ है सब कुछ, अपना तो कुछ है नहीं, जो भी है जन जन तक हम पहुंचा रहे हैं। और हमारा यही एक लक्ष्य है कि जहां तक जब तक इस तन में प्राण है, योग को लेकर हम गुरुदेव की विचारों को घर घर तक पहुंचेंगे। लोगों का स्वागत है, इस यज्ञ में आए और भागीदारी करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और सबका भविष्य उज्जवल हो, सबको सद्बुद्धि मिले, इसलिए यज्ञ किया गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग यहाँ से संदेश फैला रहे हैं मीडिया के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोग। जी, गायत्री परिवार एक विराट रूप और संगठन है, विराट संगठन है जो धर्म और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य करता है और पर्यावरण को और हमारे परिवार के पूरे समाज का ध्यान रखते हुए जन जन को जोड़कर हर एक के घर में सारे संस्कारों का स्थापना करते हुए उसको आगे बढ़ा रहा है, विश्व स्तर पर जा रहा है। तो गायत्री परिवार एक ऐसी बढ़िया संस्था है जो जन सामान्य के लिए कार्य करती है और पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंब मानकर सभी का ध्यान रखते हुए संरक्षण का कार्य करती है। तो गायत्री के हवन के द्वारा धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, ये कार्य इसका मुख्य है। मेरी बहुत इच्छा थी शुरू से कि मैं ऐसी किसी संस्था से जुड़ूं, ऐसी किसी प्रोग्राम से जुड़ूं जिससे मुझे तुरंत लाभ मिले और मुझे पता चले कि इसका क्या परिणाम है। तो मेरी रिसर्च तब पूरी हुई जब मैंने अखिल विश्व गायत्री परिवार में प्रवेश किया और मैंने योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में जाना। सबसे बड़ी आजकल के कॉरपोरेट में समस्या क्या है कि हम सभी लोगों को मेंटल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पैथेटिक होते हैं। कहने को तो हम 8 आवर्स के लिए जॉब करते हैं, बट वो 10, 12, 15 में तो चले ही जाते हैं। तो इनकी बुक्स पढ़कर और इनके यज्ञ प्रोसेस में यज्ञोपैथी, जो आप यज्ञ देख रहे हैं, ये एक सामूहिक प्रयोग है। साथ में इसमें एक यज्ञोपैथी भी होती है जिसमें मेडिसिनल आहुतियाँ दी जाती हैं, जिससे आप बहुत सारे रोगों से दूर हो सकते हैं। और इन्हीं की बुक्स पढ़कर मैंने बहुत सारे लोगों का, मतलब मान के चलिए हज़ारों मैंने लोगों के तलाक रुकवाए हैं, हज़ारों लोगों को डिप्रेशन से उबारा है। और इन्हीं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बुक्स का सेट है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप पढ़कर अपने आप को
आप गाइड कर सकते हैं, मेंटल डिप्रेशन से ऊपर आ सकते हैं। जैसे एक बुक है मानसिक संतुलन, प्रबंध व्यवस्था विभूति एक कौशल, और एक पुस्तक है आपकी क्या कहते हैं व्यवस्था बुद्धि की गरिमा। ये कुछ ऐसी पुस्तक हैं, जीवन जीने की कला, एक कुछ ऐसी पुस्तक हैं जो प्रत्येक कॉर्पोरेट, हाउसवाइफ, स्टूडेंट सभी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को मैनेज करना बहुत आवश्यक है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक यज्ञ है और आप सभी का यहाँ पर मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी आए, इसके लिए धन्यवाद, प्रणाम। गायत्री परिवार से जुड़े भारत सरकार के उप सचिव एम कुमार हों या फिर पर्ल अस्पताल का प्रबंधन, स्थानीय दिल्लीवासी भी इस आयोजन में अपना योगदान देने में जुटे हैं। जाहिर है कि गायत्री परिवार हमेशा ही विश्व कल्याण के साथ ही परिवार कल्याण की कामना के जरिए अपनी आध्यात्मिक गतिविधियां संचालित करता रहा है और इसी श्रृंखला में यह 4 दिवसीय आयोजन बेहद खास बना हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।